नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6E डॉक्टर मनीष सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बहिष्कोण की। ये बहिष्कोण क्या है? देखिए, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, अगर इस त्रिभुज ए बी सी में किसी एक भुजा को हम क्या करें आगे तक बढ़ाएं, जैसे मान लो बी सी को हमने क्या किया, इसको हम अगर आगे इस तरह से बढ़ाएं तो ये जो एंगल बनेगा ये इसी एंगल को हम बोलते हैं इस ए बी सी त्रिभुज का बहिष्कोण। अगर मान लीजिए इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लीजिए मान लेते हैं बी को 2 और मान लीजिए सी वाला जो बना हुआ इसको मान लेते हैं 3। तो देखिए जो एक एंगल ये बनता है ये सी पे, यानी कि इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को डी। तो देखिए ए सी डी जो एंगल बन रहा है ये इसी को बोलते हैं इस त्रिभुज ए बी सी का क्या है बहिष्कोण। और जो बहिष्कोण का मान क्या होता है, एंगल अगर ए सी डी की बात करें, ए सी डी बराबर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। यानी कि जिस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे ये बन रहा है तो इस पॉइंट पे जो एंगल हमारा ए सी डी ये बन रहा है इसके 3 को छोड़ करके, यानी कि जो सुदूर है यानी कि 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर ये जो हम ले रहे हैं इसको हम इस तरह न लेके इसको इस तरह से अगर ले लेते हैं कि ये मान लीजिए क्या है स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा करें तो जो ये एंगल होगा ये भी क्या होगा, ये भी बहिष्कोण होगा। इसमें भी क्या होगा 1 और 2 के बराबर इसका मान होगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मान लेते हैं डी तो क्या आ जाएगा बी सी डी, इसको लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक, ये तो हम बात कर लिए क्या पॉइंट सी पे। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर बी और ए पे बात करें तो मान लीजिए बी पे अगर क्या करते हैं ए बी को अगर इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो जो ये एंगल बनेगा ये बहिष्कोण होगा, ये 1 और 3 के बराबर होगा। या फिर अगर इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये भी बहिष्कोण होगा जो 1 और 3 के बराबर होगा। अगर ए पॉइंट पे देखेंगे तो इसको अगर हम इस तरह से बढ़ाएंगे तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ये एंगल ये क्या होगा 2 और 3 के योग के बराबर होगा। अगर हम सी ए को बढ़ाते हैं, अगर सी ए को बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा तो जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या होगा बहिष्कोण होगा, ये भी 2 और 3 के योग के बराबर ये कोण बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ करा कि चित्र में त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री और एक सुदूर अंतःकोण क्या है 30 डिग्री है। त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ ए बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा है कि जो त्रिभुज का एक बहिष्कोण देखिए क्या है, यानी कि ए सी डी बराबर दिया हुआ 110 डिग्री। ठीक, और देखिए क्या दिया हुआ कह रहा सुदूर अंतःकोण, एक सुदूर अंतः, सुदूर मतलब क्या इस बहिष्कोण से दूर मतलब ए और ये इन दोनों में से एक एंगल दिया हुआ, इसमें दिया 30 डिग्री। तो कह रहा है क्या कि जो बाकी त्रिभुज के एंगल यानी कि x डिग्री और y डिग्री की वैल्यू क्या करना ज्ञात करना। सबसे पहले मैं लिखेंगे हल और जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या बहिष्कोण यानी कि एंगल ए सी डी बराबर दिया हुआ ए सी डी बराबर 110 डिग्री और क्या दिया हुआ है ये 30 डिग्री क्या दिया हुआ है बी ए सी, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए, यानी अन्य कोण कौन कौन x और y। तो चलिए इस पॉइंट पर अगर बात करते हैं लिखेंगे एंगल ए सी डी बराबर एंगल देखिए क्या होगा बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण यानी क्या होगा कि जो ये एंगल है देखिए ये एंगल ये किसके बराबर होगा इस 30 डिग्री प्लस x डिग्री, यानी दोनों एंगल के जो योग होगा उसी के क्या होगा बराबर होगा, इसी तो बोलते हैं बहिष्कोण। अब चलिए ए सी डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना है 110 डिग्री, पहले लेते हैं 110 डिग्री इक्वल टू आगे क्या दिया बी ए सी का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री प्लस ए बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है x डिग्री। अब देखिए ये 110 है या 30 है x का वैल्यू क्या यहाँ से निकल जाएगा, 30 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो यह जाएगा 110 माइनस 30 इक्वल टू x डिग्री, यानी यहाँ से मिल जाएगा x डिग्री बराबर 110 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया x डिग्री का वैल्यू, ये हो गया पहला आंसर। ठीक, अब देखिए क्या करना त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात करना, इसका मतलब x और y का निकालना, तो x तो निकल गया और y निकालना। y को निकालने के लिए दो तरीका है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 यानी 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, इससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो पॉइंट सी पर अगर टोटल इस एंगल की बात करें तो रैखिक का निर्माण हो रहा है,
एंड दोनों एंगल का योग यानी कि इसका और प्लस इसका दोनों का योग कितना होगा 180, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले ठीक यहाँ लिखेंगे, चूँकि एंगल ACD प्लस एंगल ACB बराबर 180 क्या होता है, रैखिक युग्म कोण। यानी रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, जिसमें मान लो कोई ऐसे लाइन दिया हुआ इस तरह से कट कर रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180, जिसमें देखिए ये 110 दिया हुआ है बहिष्ठ कोण, तो ये y डिग्री यहाँ से हमको क्या करना निकल जाएगा। देखिए ACD का वैल्यू क्या दिया हुआ 110, तो यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल ACB, यानी यहाँ लिखेंगे एंगल A, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ ACB का क्या y डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब देखिए 180 में से 110 माइनस करें कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया एंगल y का मान, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया आकार चित्र में एंगल ACD बराबर 140 डिग्री, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, तो एंगल ABC और एंगल ACB ज्ञात कीजिए। ABC मतलब ABC, ये एंगल हमको ज्ञात करना है और दूसरा हमको ये एंगल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एंगल ACD बराबर कितना 140 डिग्री, दूसरा क्या दिया हुआ है एंगल BAC बराबर दिया हुआ 65 डिग्री। अब देखिए ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बहिष्ठ कोण का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल ACD इक्वल टू एंगल क्या होता है, यानी कि ये जो कि बहिष्ठ कोण है, ACD बहिष्ठ कोण है, तो ये और ये दोनों का योग क्या होगा इसके बराबर होगा। तो यही हम लिखेंगे, यानी कि इसको लिखते हैं क्या BAC, यहाँ लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABC। अब चलिए ACD का वैल्यू कितना दिया 140 डिग्री, BAC का वैल्यू दिया 65 डिग्री, अब प्लस एंगल ABC हमको निकालना, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ABC। अब क्या करेंगे 140 में 65 को माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा ABC का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 140 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू एंगल ABC। अब देखिए 140 में से क्या करेंगे 65 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा एंगल ABC का मान, ये हो जाएगा एंगल ABC बराबर 75 डिग्री। देखिए पहला नंबर हमारा जो दिया हुआ ये एक एंगल आ गया, एंगल ABC का मान, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए क्या निकालना हमको ACB। अब देखिए ACB और ACD दोनों का योग कितना होगा 180। यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री, कैसे होगा ये दे देंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखिए 140 किसका वैल्यू है ACD का, तो रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD का वैल्यू कितना 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 140 क्या करें 75 कर देंगे, यहाँ जाएगा एंगल ACB बराबर 180 डिग्री माइनस 140, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री। किसका वैल्यू एंगल ACB का, ये हमको निकालना तो दो वैल्यू, ये भी दूसरा वैल्यू भी हमारा मिल गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 100, ये आ गया 40 डिग्री और ये कितना आ गया, ये आ गया 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया आकार चित्र में AB पैरेलल CD, बहिष्ठ कोण B बराबर दिया 120 डिग्री और एंगल A बराबर दिया 30 डिग्री हो, तो एंगल ACD और एंगल DCE ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ AB पैरेलल CD, दूसरा क्या दिया हुआ एंगल B बराबर 120 डिग्री, फिर दिया हुआ एंगल A बराबर 30 डिग्री। तो देखिए क्या क्या निकालना हमको ACD और BCE निकालना है। ACD मतलब ACD ये एंगल हमको निकालना है और दूसरा निकालना है DCE मतलब ये एंगल निकालना है। यहाँ लिखेंगे चूँकि AB पैरेलल
CD एवं, अब देखिए ए सी क्या करे, इसको काट रहे हैं, यानी कि देखिए AB ये है, यानी AB ऐसे है और CD क्या है, ऐसे है। इसमें दिया हुआ AC क्या करे, काट रही, AC ऐसे जब काटेगी तो जो ये एंगल होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल CD एवं AC तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, लिखेंगे इसलिए एंगल ACD बराबर एंगल BAC। और यहाँ हो जाएगा एंगल ACD बराबर, अब देखिए BAC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखिए एक एंगल हमारा क्या हो गया, मिल गया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, DCE निकालना है। तब यहाँ लिखेंगे क्योंकि एंगल ABF प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री, यानी कि पॉइंट बी पे क्या होगा, ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 180 होगा। यहाँ लिख लेंगे रैखिक युग्म कोण। अब देखिए ABF का वैल्यू कितना दिया हुआ, 120, यहाँ लिखेंगे 120 प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एंगल ABC बराबर मिलेगा, और देखिए 120 क्या करेंगे, 75 कर देंगे तो 180 में से 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री। अब देखिए ये ABC हमको निकालना तो नहीं है, लेकिन ABC के इक्वल कौन सा वैल्यू होगा, ये हो जाएगा DCE। अब फिर लिखेंगे कि चूंकि AB पैरेलल CD एवं BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है, यानी कि देखिए क्या है, ये जो AB क्या है इस तरह से दिया हुआ है, AB और CD दिया हुआ है, और एक क्या BC, इस तरह BC कहिए या FE कहिए, तिर्यक रेखा है। तो जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल DCE बराबर एंगल ABC क्या होता है, संगत कोण, संगत कोण। ठीक, अब देखिए DCE का वैल्यू क्या मिलेगा, ABC के बराबर, और ABC का हम लोग निकाले यहाँ पे क्या कितना है, 60 डिग्री, यहाँ जगह, इसलिए एंगल DCE बराबर 60 डिग्री। ये दो एंगल हमको निकालना था, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगर चाहें तो आप बहिष्कोण से भी इसको निकालना चाहें तो सबको इसको हल कर सकते हैं। जैसे बहिष्कोण वाले 120 दिया हुआ है, तो पहले इसको ये निकला हुआ है, और A और ये एंगल, ये दोनों का सम करके हम निकालेंगे 30 प्लस ये इक्वल टू 120, यहाँ से ये वैल्यू निकलेगा, फिर त्रिभुज का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और ये इसके इक्वल होगा, तभी हम यहाँ से निकाल सकते थे बहिष्कोण के प्रयोग से भी। लेकिन इसी तरह से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया, इसलिए हम इसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।